हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप यू ऑल आर फाइन टू। सो if you're new in this channel, let me introduce myself first. My name is Purnima Joshi and I usually post videos about cabin crew interviews, my experience and all the things, right? So you might have seen my previous video in which I shared my experience of hello assessment of Air India. It's a kind of a language assessment. After that, if you're selected or if you're shortlisted, you get an invite. ओके सो मैंने अपना हेलो असेसमेंट दिया था 5 जनवरी को एंड मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं थोड़ा सा इन बिटवीन फ्रेम से बाहर हो गई थी। तो मैंने तो अपनी पूरी होप मतलब खो दी थी कि अब मुझे इनवाइट नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे बाद हेलो असेसमेंट दिया था उनको बहुत जल्दी मेल आ गया था। लाइक समवन गेव द हेलो असेसमेंट ऑन 7 जनवरी और उनको 12 जनवरी को उनको इन्वाइट आ गया था फॉर इंटरव्यू। लेकिन मुझे कब आता है? यस, मुझे भी इन्वाइट आया था। आई ऑल्सो गॉट एन इन्वाइट। मैं पिक्चर लगा दूँगी अगर मुझे आता नहीं है वैसे लगाना। आई एम वेरी नूब इन दिस। तो मुझे इन्वाइट आता है 28 जनवरी को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी पेशेंस को ना मतलब वो मत करो, आप पेशेंस रखो। लोग बोलते हैं कि मैंने अभी अप्लाई किया नहीं आया। देखो, एयर इंडिया विल टेक टाइम बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट एयरलाइन, तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर तो नहीं है कोई, तो आप पेशेंस रखो और चिंता मत करो, बस आप करके छोड़ दो। ठीक है, आपको अपना जो चीज़ आपको आ रही है उसमें अपना बेस्ट दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, जैसे मैंने अपना हेलो असेसमेंट दे दिया था, 10 दिन हो गए थे, मैंने लॉस्ट कर दी थी अपनी होप कि नहीं आएगा मुझे, लेकिन मुझे आया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सो मुझे 20 जनवरी को आता है और मेरा इंटरव्यू था 29 जनवरी को। सो दे गेव मी 2 ऑप्शंस कि आप दिल्ली में दो या तो हैदराबाद में दो और अपनी अटेंडेंस कंफर्म करो दैट आई यू कमिंग और नॉट। सो दिल्ली मेरे जगह से पास था, हैदराबाद वॉज टू फार, बट हैदराबाद की डेट भी दूर थी। सो आई थॉट वाई शुड आई चूज़ द फार वन, आई चूज़ द नियर वन विच इज़ दिल्ली। तो मैंने दिल्ली का चूज़ किया इंटरव्यू के लिए एंड मैं उसी दिन निकल गई क्योंकि लेट हो जाता। तो फिर मैं 29 को देने पहुंच गई अपना इंटरव्यू। सो गाइज, आई एम गोना शेयर यू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड यू शुड टेल मी व्हाट डू यू फील अबाउट माय इंटरव्यू, सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। सो मेरा होटल था लेमन ट्री में, जो कि एयरपोर्ट के पास है। ओके, सो मैं अपना रेडी वेडी होके 9:30 वॉज द गिवन टाइम। सो आई वेंट देयर, मैं गई और टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चे बहुत कम थे, लाइक ज़्यादा नहीं थे। ऑनेस्टली इफ़ आई टेल यू 120 इतने बच्चे थे। ठीक है, एंड दे ऑल्सो टोल्ड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा ओके हो सिलेक्शन हो सकता है। एंड आपको ना वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ेगा। लाइक इफ़ द गिवन टाइम इज़ 9 o'clock, एटलीस्ट रीच बाई 8:30 और 8:40-50 तक, क्योंकि वो ब्रीफिंग करते हैं। ब्रीफिंग में वो लोग बताते हैं जो भी राउंड्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो हम लोग जब गए तो हमारी ब्रीफिंग हुई, तो एक मैम ने हमारी ब्रीफिंग करी और उन्होंने हमको ये बोला कि हम BMI 18 से 22 ही रख रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट BMI एंड 4 राउंड्स होंगे जिसमें कि हमारा सबसे पहला BMI होगा, जिसमें सबका एक एक करके BMI चेक होगा एंड देन प्री फाइनल इंटरव्यू, फिर मेडिकल एंड फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, अब जब ब्रीफिंग हो रही थी तो मैम ने एक और चीज़ बोली थी कि वी आर ओनली हायरिंग फ्रेशर्स। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली थी साफ साफ, और ये किसी और के आपको वीडियो में भी दिख जाएगा कि दे वर सेइंग कि दे आर ओनली हायरिंग फ्रेशर्स। दैट इज़ अ लाई, सफ़ेद झूठ। अब आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा। कैसे लगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, मेरा BMI हुआ, मैं गई और मेरा BMI 22.1 आ गया। आई डोंट नो वहाँ कैसे मेरी किस्मत ख़राब है। तो मैं गई, मेरा BMI था 22.1 एंड दे टोल्ड मी कि विल गिव यू ग्रेस, विल लेट यू पे इन द इंटरव्यू। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा अपने आप को, जब आप अगर सेलेक्ट होते हो और आप फ्लाई करते हो तो आपको फिट रहने की ट्राई करनी है। अब मेरा टोकन नंबर था 2। ठीक है, मैं फ़ोटो लगा दूँगी। मेरा टोकन नंबर था 2 एंड वो प्री फाइनल में 5-5 के ग्रुप में बच्चे जा रहे थे।
तो जब हम लोग गए तो हमारा 5 का ग्रुप था, 1 2 3 4 5, और एक दूसरे एचआर के पास गए, मतलब देयर वर 3 एचआर्स इन वन रूम, इट्स अ बिग रूम। एंड हम जिसके पास गए, हम जिस टेबल पे गए, ये हमें बुलाए गए, उसमें 2 एचआर थे, वन वाज मेल, वन वाज फीमेल, और दूसरे वाले में सिर्फ एक ही एचआर थी, जिसमें 6 7 8 9 10 करके लोग बैठे हुए थे। अब बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे एंड दे वर वेरी फ्रेंडली, बहुत ही नाइस। लाइक उन्होंने हमको पूछा कि आई यू नर्वस और नॉट, हमने कहा ओके वी आर अ बिट ऑफ नर्वस। तो ऐसे करके उन्होंने हमसे पूछा कि, मतलब बोला कि आपको ना अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, एंड थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताना है। तो एक एक करके हमने बताया, ठीक है। अब उन्होंने हमारा सीवी ले लिया था, तो सीवी से क्रॉस क्वेश्चन करा। अब पहले फर्स्ट लड़की से पूछा, फिर सेकंड नंबर मुझसे पूछा, थर्ड फोर्थ 5, उसने भी बताया, मैंने भी बताया, मेरे भी सीवी से क्रॉस क्वेश्चन करे। अब जो मुझे लगता है थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है, जो तीसरी लड़की थी, ये वॉज अ थर्ड, जिसका टोकन नंबर 3 था, उस लड़की से पूछा तो शी टोल्ड द एचआर कि जिसकी मदर है वो एयर इंडिया में 20 साल, मतलब 20 साल से काम कर रही है, एंड शी इज़ लाइक स्टिल वर्किंग, ओके, एंड शी ऑल्सो नो स्पेनिश लैंग्वेज, उसको आती थी, उसने A1 और B2 लेवल भी क्लियर कर रखा था। तो आई वॉज लाइक ओके शी माइट हैव अ चांस टू सेलेक्ट, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज आना, और एयर इंडिया इज़ नॉट अ डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो ऑब्वियसली एक उनका प्लस पॉइंट है, तो ये सेलेक्ट होने के चांसेस हैं इसके। और मुझे उस टाइम पे लगा कि ओके आई कैन इवन क्लियर द GD राउंड, ठीक है। अब तो जो 4th नंबर वाली लड़की थी, उन्होंने बताया कि शी वॉज नॉट अ फ्रेशर, शी वॉज इन इंडिगो, और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस था, एंड वो अब एयर इंडिया ज्वाइन करना चाहती थी, तो शी वॉज नॉट अ फ्रेशर, एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, ठीक है। तीसरी वाली लड़की ऑलरेडी AI स्टैट्स में काम कर चुकी थी, उसने अक्टूबर में रिज़ाइन कर दिया था, एंड शी वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एयर इंडिया नाउ। और जब ये 3 लोगों ने बोला, मुझे लगा मे बी स्टिल, बिकॉज आई एम अ नर्सिंग ग्रेजुएट, ठीक है, चांस होगा। सो दे वर लाइक ओके थैंक यू, यू कैन गो एंड विल जस्ट कॉल आउट योर नेम्स, एंड गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट, मेरा नाम नहीं था, मैं GD भी क्लियर नहीं कर पाई। व्हाट डू यू थिंक? और मेरे आंसर्स मैंने बहुत अच्छे दिए थे, मेरा मतलब ऐसा मैंने, मतलब कि मैंने बहुत बुरा दिया हो, मैंने ये कर दिया हूँ, बट आई थिंक दे डिड नॉट कंसीडर मी, एंड वो लोग दे वर लाइक क्लोजली या मच मोर यू नो अलाइन उस पर्टिकुलर रोल के लिए, और जो उनका बैकग्राउंड था, सो दे प्रेफर्ड a girl who had 2 years of experience. They did not consider me. और उस राउंड में 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, मतलब GD राउंड में सोचो 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, एंड हम 2 आउट, जो टोकन नंबर 1 और टोकन नंबर 2 था। सो गाइज आप बताओ, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, मतलब एटलीस्ट दे शुड हैव कंसीडर्ड मी आगे, है ना, पता थोड़ा मैं आगे और अच्छा देती अगर ऐसा लगता कि ओके चलो मैंने ये राउंड अच्छा नहीं दिया, या उनको अच्छा नहीं लगा, बट एटलीस्ट कंसीडर करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है, और अगर आपको इस एक्सपीरियंस से हेल्प हुआ। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस देखो, इंट्रोडक्शंस वगैरह पूछते हैं वो लोग, एंड वो CV से पूछते हैं, CV से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये, जैसे आई एम अ नर्सिंग ग्रेजुएट, सो दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि व्हाई आर यू ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दिस रोल टू दिस पर्टिकुलर रोल, सो वो आपको आंसर प्रिपेयर करना है। CV अपने जो CV में लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के कुछ हेल्प हुई होगी, और डू कमेंट्स योर क्वेरीज, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम वन।